हेलो एवरीवन, एमकेएस कोचिंग में आपका स्वागत है। वी विल नाउ टुडे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स विथ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल √2, √3, √15 एसेट्रा। ओके, now we will prove irrational numbers with the help of the following theorem and fundamental theorem of arithmetic. Okay, तो थ्योरम क्या है? Let p be a prime numbers if p divides a square then p divides a too where a is a positive integer. थ्योरम कहता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, प्रूव। लेट द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ a बी एज फॉलोज a इक्वल टू p1 p2 अप टू pn वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। देयरफॉर a स्क्वायर इज p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट हुआ a स्क्वायर। नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इज गिवन। ओके, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलो दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। इट इज गिवन हियर p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स फ्रॉम द अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। ओके, however, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are p1, p2 and okay, a square का prime factors क्या होगा? सिर्फ p1, p2 up to pn होगा। So p is one of the p1, p2 up to pn. Okay, that means p divides a. Now we will prove √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि √2 इज इरेशनल नंबर विथ कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे इसको। इरेशनल नंबर को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मतलब √2 इज इरेशनल नंबर वी एज्यूम। ओके, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस वेयर एस इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग √2 को सपोज कर रहे हैं रेशनल नंबर, दैट मीन्स √2 इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में आर बाई एस हम लोग सपोज किए, वेयर एस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग ये सपोज किए। अब क्या है कि √2 इक्वल टू आर बाई एस वी सपोज, और आर एस हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आर और एस को कॉमन फैक्टर एक से अलावा है। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट। अगर कॉमन फैक्टर है तो हम लोग एक अलग नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ √2 इक्वल टू ए बाई बी, दैट मीन्स हियर ए बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम, व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम इज द नंबर आर द नंबर्स जिसमें वेयर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 1. Okay, that means highest common factor is 1. That means both the numbers are divisible only by 1. Okay, so here from here b/2 इक्वल टू a. ओके, तो हम लोग स्क्वायर दोनों तरफ करते हैं तो 2v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, हैंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके, 2b square is equal to a square means 2 divides a square. But now we know from the above theorem, if 2 divides a square that means 2 divides a also. Okay, तो हम लोग लिख सकते हैं कि we can write a is equal to 2c for any some integer c. If a is equal to 2c, that means c is some other integer, और इस वैल्यू को हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। देन 2b स्क्वायर इक्वल टू
2c whole square, that means 4c square, that means b square is equal to 2c square. This means 2 divides b square. Okay, b square is equal to 2c square, that means 2 divides b square. So from the theorem 2 divides b also. Okay, hence a and b are have at least 2 as a common factor. अगर 2 डिवाइड्स b को कर रहा है, दैट मीन्स एक कॉमन एटलीस्ट a और b में तो कॉमन फैक्टर हो गया ना 2. बट हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि √2 इक्वल टू ab, दैट मीन्स हियर वी सपोज हम लोग क्या माने थे कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके, दैट मीन्स दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन ऑफ √2h रेशनल. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ने गलत एजम्पशन को हम लोग समझे थे, माने थे कि √2 रेशनल नंबर है. दैट मीन्स वी कॉन्ट्रडिक्ट इट एंड √2 इज इरेशनल नंबर्स. ओके, √2 इज रेशनल नंबर प्रूव हो गया. नाउ रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. हम लोग अब जानेंगे कि रेशनल, चूँकि हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है. रेशनल नंबर्स, एवरी रेशनल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रेशनल नंबर क्या होगा? या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो फिक्स डेसिमल पॉइंट होगा. ओके, डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में जैसे 2.235 ये फिक्स हो गया. या तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए. रेशनल नंबर वही है, तो दैट मीन्स 2.313131, दैट मीन्स ये रिपीट हो रहे हैं. ये भी रेशनल नंबर हो. और अगर टर्मिनेटेड फिक्स वैल्यू हो वो भी डेसिमल पॉइंट में, वो भी रेशनल नंबर है. दैट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज एदर टर्मिनेट हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, तो इसमें भी 2-3 थ्योरम है, उसके हेल्प से हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर्स को जस्टिफाई करेंगे, प्रूव करेंगे. ओके, एट फर्स्ट थ्योरम 2, लेट x बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and prime factorization of q is of form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. यहाँ कह रहा है कि अगर x एक रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन और उसका टर्मिनेट हो रहा हो, फिक्स डेसिमल पॉइंट हो, तो x p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा, जहाँ डिनोमिनेटर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m. ओके, जहाँ n और m क्या है? नॉन नेगेटिव. ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं नंबर से. Here 1.104, okay, is equal to 104 by 10 to power 3. Okay, that means 13 into 2 to the power 3 by 2 to the power 3 into 5 to the power 3. Here we see that denominator q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. Okay, and 0.104 is a decimal expansion terminates. Okay, that is okay, ये टर्मिनेट्स फॉर्म में है डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, और हम लोग उसको p बाय q के फॉर्म में लाएं, वेयर q इज इन फॉर्म ऑफ 2 to power n इंटू 5 to power m. ओके, और थर्ड थ्योरम क्या है? रिवर्स ऑफ थ्योरम 2. दैट मीन्स अगर x इक्वल टू p बाय q के फॉर्म में हो और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is in form of 2 to power n into power 5 to power m, then
we think we will be clear that x will be expressed form of that x be a rational number which decimal expansion terminates. दैट मीन्स अगर ये फॉर्म में अगर आ जाए पी बाई क्यू ये फॉर्म में अगर रहे 2 to power m n इंटू 5 power m, तो हम लोग जानेंगे कि ये टर्मिनेट्स डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है. तो एग्जांपल 3/8 इक्वल टू ये देखते हैं हम लोग 3 इंटू 5/3/2 पावर इंटू 5/3 दैट फिक्स डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट्स कर रहा है यहाँ. तो हम लोग ये क्यू अगर इस फॉर्म में हो तो हम लोग यहाँ पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है. थ्योरम 3 इज ऑपोजिट टू थ्योरम 2. नाउ तो यहाँ तो डेसिमल पॉइंट टर्मिनेटिंग का हो गया दोनों थ्योरम, और एक थ्योरम होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, वो भी रेशनल नंबर कहलाता है. तो थ्योरम 4, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to power n इंटू 5 to the power m. जब क्यू इस फॉर्म में नहीं हो तो x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. हियर वी कैन सी 1/7 इक्वल टू 0.142857, फिर 142857 दैट इज रिपीटिंग और रिकरिंग. ओके, एंड denominator is a point of not in the form of, we see here, not in the form of 2 to power n to 5 to the power m. Okay, hence this is non-terminating, recurring or repeating. Hence तो हम लोग क्या समझे अभी तक रेशनल नंबर के और दियर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज एदर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.